हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद करोड़ों की जमीन का बैनामा। जमीन के अटॉर्नी पावर होल्डर शमशेर सिंह शेरा ने की शिकायत। उसके अलावा लगभग 80 लाख के स्टाम्प चोरी का भी लगाया आरोप। जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रजिस्ट्री ऑफिस में लाखों की स्टाम्प चोरी का घोटाला और इसके अलावा हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद करोड़ों की जमीन का कर दिया बैनामा। जमीन को लेकर हुआ बड़ा खेल। करीब 2200 वर्ग मीटर संपत्ति को लेकर बंटवारे का विवाद चल रहा है, जो हाईवे किनारे है। इस बेशकीमती जमीन पर एक इंग्लिश वाइन शॉप है, SBI ब्रांच है तथा कई अन्य दुकानें हैं। इसको लेकर विवाद चल रहा है। इस पर हाई कोर्ट का स्टे होने के बावजूद करोड़ों की जमीन का रामपुर तहसील में बैनामा हो गया। इस मामले को लेकर ADM प्रशासन और AIG स्टाफ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की और मौके पर ही मुख्य शिकायतकर्ता शमशेर सिंह शेरा को भी बुलाया। मुख्य शिकायतकर्ता शमशेर सिंह शेरा ने कहा, मैं ये मांग करता हूँ बिलासपुर तहसील के सब रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे होने के बावजूद रजिस्ट्री होना ये कहीं ना कहीं कोर्ट की अवहेलना है। सब रजिस्ट्रार ने कोर्ट की अवहेलना की है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। भाई, आपने एक शिकायत की थी जिसमें 80 लाख की स्टाम्प चोरी थी और कुछ हाई कोर्ट के स्टे के बाद जमीन का बैनामा करा दिया। क्या मामला है? सब ये बिलासपुर में नैनीताल रोड पर एक प्रॉपर्टी स्थित है, जो करीब 2200 वर्ग मीटर का एरिया है, जिसमें अनवरिया के रहने वाले पूर्व मंत्री दलजीत सिंह की पत्नी का नाम है खतौनी पर दर्ज, और उनके एक भतीजे का नाम है बलजीत सिंह का, जो कि वो प्रॉपर्टी की में हर्षन कौर का उनकी प्रॉपर्टी की देखरेख का अटॉर्नी होल्डर हूँ मैं रजिस्टर्ड, और उनके सारे मुकदमात को मैं देखता हूँ। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 8/8/2024 को उस संपत्ति पे रोक लगा दी थी बेचने पे, और उससे पहले एक तीसरे पक्ष हीरा सिंह द्वारा भी इसमें आपत्ति दर्ज कराई गई थी। तहसीलदार के कोर्ट में एक बात दायर किया था, जिसमें बिलासपुर तहसीलदार कोर्ट से भी स्टे था। हमने मैडम को रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर तहसीलदार कोर्ट का स्टे रिसीव कराया और ये बताया कि साहब इसमें स्टे है, इसमें रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। जिसके पश्चात मैडम ने 2-4 दिन उसको टाला रजिस्ट्री को। उसके बाद मैडम बोली कि हम लोग दोबारा फिर गए मिलने के लिए कि मैम इसमें हाई कोर्ट का भी स्टे है, सिर्फ हमें कॉपी नहीं मिल पाई है, जैसे ही कॉपी मिलती है हम आपको ला के देंगे। तो थोड़े दिन में मैडम ने उसमें रजिस्ट्री करने की तैयारी कर दी। हमें पता चला कहीं से, तो हम फिर आपत्ति दर्ज कराने गए। तो मैडम हमसे बोली कि भाई तहसीलदार कोर्ट के स्टे की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसमें मैं रजिस्ट्री कर सकती हूँ और मैं रजिस्ट्री के ऊपर चढ़ा दूंगी कि स्टे है, ये मेरा विवेक है, मुझे देखना। तो मैंने कहा साहब हाई कोर्ट का भी स्टे है। तो बोली जब आएगा तब देखी जाएगी, अभी हम फिलहाल रजिस्ट्री करेंगे। साहब उससे पहले उसी चौहद्दी की हम भी रजिस्ट्री करा रहे थे, जिससे लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व ड्यूटी स्टाम्प मिलता गवर्नमेंट को। लेकिन स्टाम्प में भी मेरे संज्ञान में आया है कि स्टाम्प में भी गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ है। हालांकि वो सरकार का अपना विषय है कि स्टाम्प उन्होंने लेना है या नहीं लेना है। हमारी मेन लड़ाई स्टाम्प से नहीं है। हमारी मेन लड़ाई जो है वो ये है कि वो संपत्ति पे रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की बहुत बड़ी अवहेलना की गई है। इसमें कल ADM प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की थी और AIG स्टाम्प भी थे, तो किस तरह की जांच रही? साहब उन्होंने मौका देखा और हमें भी उन्होंने बुलाया था, और हमें काफ़ी हद तक उन्होंने संतुष्ट भी किया कि आपकी कंप्लेंट पे जो भी जेन्युइन कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो रजिस्ट्री हुई उसके पीछे मेन वजह क्या रही स्टे के बावजूद? सर यहाँ रजिस्ट्रार की वजह से? सर सब रजिस्ट्रार तो था ही था। उससे पहले यहाँ हमारे यहाँ बिलासपुर में तहसील में कुछ कर्मचारी जो रहे हैं, उनके द्वारा कुछ पेपरों में हेर फेर करके रिपोर्ट्स बनाकर इस ज़मीन का फर्जी तरीके से बंटवारा कराया गया, जो कि एक सिविल सूट का मामला है कि तहसील में बनी हुई बिल्डिंग जिसका 50-50 साल से किराया आ रहा है, उसका बंटवारा करने का कोई भी राइट तहसील में किसी को नहीं है। तो स्टे के बाद जो ज़मीन का रजिस्ट्री हुई है वो कितने की ज़मीन होगी कीमत? हाँ, मैं समझता हूँ अगर बाजारी कीमत उसकी मिनिमम भी मानी जाए तो 10 से 15 करोड़ की तो है। अच्छा, स्टाम्प चोरी का जो आरोप है वो कितने का होगा लगभग? कल अधिकारियों द्वारा ही वहां बताया जा रहा था करीब 80 लाख के आसपास की स्टैम्प चोरी का मसला है लगभग। अब आप क्या चाहते हैं? सब मैं ये चाहता हूं कि इस पे रजिस्ट्रार के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना की गई है, तहसीलदार कोर्ट की भी अवहेलना की गई है, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।